हम लोग को एक्सटेंड करके कुछ आगे बढ़ाया जाए। हम लोग जब तक कोई नहीं था, बीपीएससी की बहाली नहीं हुई थी, तब तक हम लोग को भेजा गया। हम लोग स्कूल में काम किए, बहुत सारे काम अकेले, दो क्लास, चार क्लास, बहुत सारे क्लास लिए, लेकिन उसके करने के बावजूद भी जब उनकी मांगे पूरी हो गई, अब हम लोग को विरमित कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं कि सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं। वाले बेरोजगार है और बाहर वाले बोर्ड पे, आप ही बताइए कहाँ से जायज है? बाहर वाले आकर हमारे यहाँ पूरा अच्छे से रह रहे हैं, उनको मिल रहा है, सीट मिल रहा है, और हम लोग को रोड पर कर दिया जा रहा है। जब जरूरत था, जब हम स्कूल में गए थे, वहाँ कोई टीचर नहीं था, पूरा स्कूल खाली था। वहाँ टीचर में हम लोग रहे, इतना मेहनत किए, उतनी गर्मी में हम लोग पढ़े, ठंड, हर तरह का हर चीज फेस किए। उसके बाद हम लोग को चिट्ठी निकाल दिया जा रहा है कि आप लोग 28 तारीख के बाद नहीं है। ये कौन सी सर? हमारी सरकार है जो हमें निकाल रही है। 28 फरवरी को बोला है कि हाँ आप लोग बाहर निकल जाइए। फिर इस चीज के लिए हम लोग हैं कि जब उन्हें जरूरत पड़ी तो हमें हायर कर लिया, और जब जरूरत खत्म हो गई तो हमें हटा रहे हैं। ऐसा तो अपमान कर रहे हैं हमारा। एक तरफ जो है कि नेताजी लगातार ये वादे करते हैं और कहते हैं कि मैंने 17 महीने में रोजगार दे दिया। दूसरे जो है कि वो लगातार ये कहते हैं कि बिहार से जो है कि बेरोजगारी को दूर कर दिया। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, जिन शिक्षकों को बोर्ड पे होना चाहिए था, वो शिक्षक जो है कि पटना के गर्दनी बाग के रोड पे बैठे हुए हैं, और देख सकते हैं कि ये लोग जो है कि अपने हाथों में बोर्ड लिए हुए हैं। आइए हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार ये शिक्षकगण जो है कि बोर्ड के जगह रोड पे क्यों बैठ गए हैं। मैम, आप लोग बोर्ड के जगह रोड पे क्यों बैठ गए हैं? सर, हमारी सरकार है जो हमें निकाल रही है। 28 फरवरी को बोला है कि हाँ आप लोग बाहर निकल जाइए। फिर इस चीज के लिए हम लोग हैं कि जब उन्हें जरूरत पड़ी तो हमें हायर कर लिया, और जब जरूरत खत्म हो गई तो हमें हटा रहे हैं। ऐसा तो अपमान कर रहे हैं हमारा, और हमें नियमित किया जाए, बस हम लोग यही इसी के लिए आए हैं। कितने दिनों से आप लोग कार्यरत? हम लोग सितंबर से काम कर रहे हैं, सितंबर से 6 महीने से काम कर रहे हैं। अभी तक कोई सैलरी भी नहीं मिली है, फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन उस सैलरी मिलने उससे पहले ही आ गया लेटर कि आप लोग को निकल जाना है। बीपीएससी से जो टीचर आ गए हैं, तो हम लोग को निकल जाना है। इतना दिन आप लोगों को सैलरी नहीं मिला, कैसे जीवन यापन? बस चल रहा है जैसे तैसे। हम लोग उम्मीद पे हैं कि अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। परेशान में है, लेकिन शिक्षा को परेशान नहीं कर रहे हैं। हम लोग पूरे अच्छे से काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को। मैम, क्या कहेंगे सरकार को? बिहार वाले बेरोजगार है और बाहर वाले बोर्ड पे, आप ही बताइए कहाँ से जायज है? बाहर वाले आकर हमारे यहाँ पूरा अच्छे से रह रहे हैं, उनको मिल रहा है, सीट मिल रहा है, और हम लोग को रोड पर कर दिया जा रहा है। जब जरूरत था, जब हम स्कूल में गए थे, वहाँ कोई टीचर नहीं था, पूरा स्कूल खाली था। वहाँ टीचर में हम लोग रहे, इतना मेहनत किए, उतनी गर्मी में हम लोग पढ़े, ठंड, हर तरह का हर चीज फेस किए। उसके बाद हम लोग को चिट्ठी निकाल दिया जा रहा है कि आप लोग 28 तारीख के बाद नहीं है। ये कौन सी बात है? अभी तक हमारा एक पेमेंट नहीं हुआ। आज हुआ, आज होगा, कल होगा, ऐसे चल रहा है, और अब तक चिट्ठी भी आ गई कि हम लोग निकल रहे। 6 महीने कंटिन्यू काम किए। आप लोगों को ये नहीं लग रहा है कि हाँ, हम लोगों को वेतन दे? हमारी चीजें नहीं दिख रही कि हम लोग कैसे रोड पे हैं, इतने दिनों से फेस कर रहे हैं? ये सरकार को समझनी चाहिए ना कि हम लोग भी शिक्षक है, ये तो हमारा अपमान हो रहा है ना। वही सर। कहाँ से आएंगे? पूर्वी चंपारण, मोतिहारी। देखिए, और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्यों आप लोग बोर्ड की जगह रोड पे क्यों बैठ गए हैं? सर, सरकार हम लोग की 28 तारीख जो फरवरी में हम लोग को विरमित कर रही है, इसीलिए हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं कि हम लोग को ये क्या कहते हैं, पेपर को वापस करे, क्योंकि हम लोग को एक्सटेंड करके कुछ आगे बढ़ाया जाए। हम लोग जब तक कोई नहीं था, बीपीएससी की बहाली नहीं हुई थी, तब तक हम लोग को भेजा गया। हम लोग स्कूल में काम किए, बहुत सारे काम अकेले, दो क्लास, चार क्लास, बहुत सारे क्लास लिए, लेकिन उसके करने के बावजूद भी जब उनकी मांगे पूरी हो गई, अब हम लोग को विरमित कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं कि सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग को भी रोजगार दिया जाए। दूसरा क्या? क्यों बैठे हुए हैं आप लोग? हम लोग इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि कन्हैया प्रसाद जो माध्यमिक के निदेशक हैं, उन्होंने एक फरमान जारी किया हुआ है कि आप लोग को जो 28 तारीख को जो है सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। हम लोग आउटसोर्सिंग से अतिथि शिक्षक वाले हैं, और हम लोग विगत 6 महीनों से जो है कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला है, और फरमान आ गया कि आप लोग निकल जाइए। ये कहाँ का न्याय है सर? ये आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि काम भी किए, सेवा से भी मुक्त कर दिए, और 1 रुपया भी नहीं मिला। 1 रुपया भी नहीं मिला? जी सर। हम सब लोग आ रहा है, इस चुनाव में क्या क्या कहेंगे? क्योंकि जब आम जनता का हथियार चुनाव ही होता है, वोट ही होता है सरकार को जवाब देने के लिए। नेता जो होते हैं विपक्ष में होते हैं तो बहुत वायदे करते हैं कि आपके लिए हम ये कर देंगे, आपके लिए हम वो कर देंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता सिवाय आश्वासन के। तो हमको आश्वासन बहुत झेल लिए हम लोग, ठीक है। अगर
जो नेता या जो भी प्रतिपक्ष या पक्ष वाले जो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। हम लोग सब कोई वेल क्वालिफाइड है, कोई ना कोई बीटेक है, कोई ना कोई एमटेक है, कहीं ना कहीं काम कर रहे थे, कहीं सेटल थे, लेकिन वो भी जॉब छोड़ के आए। एक बिहार सरकार ने आश्वासन दिया कि आपको हम जॉब देंगे, अब ये भी जॉब छीन रहे हैं। तो हम लोग कहीं के नहीं रहे सर। कहाँ से? हम लोग मोतिहारी से आए हुए सर। मोतिहारी से आए हैं, क्यों सर? आप लोग जो हैं कि बोर्ड के जगह रोड पे बैठ गए हैं, बच्चों का भविष्य क्या होगा? सर सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि सितंबर 2023 में एक प्रोसेस के तहत, प्रक्रिया के तहत एक जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में हम लोगों ने आवेदन दिया। उसके बाद क्या किया जाता है कि आवेदन हम लोग देते हैं, उसके बाद सबसे पहले उसको आवेदन लिया जाता है सरकारी विभाग के द्वारा और बाद में आउटसोर्सिंग कंपनी को दे दिया जाता है। उसके बाद हम लोग स्कूल ज्वाइन करते हैं। बच्चे की संख्या लगभग नगण्य थी, जिसको हम लोग घर घर जा करके बच्चों में जागरूकता पैदा किए, बच्चों को लाए, और जब तक बीपीएससी वाले टीचर नहीं आए थे हम लोग अकेले सारी घंटी को लिए और बच्चे बहुत खुश थे। अगर आज के समय में, अभी के समय में भी अगर आप किसी विद्यालय में जा करके सर्वे करते हैं सर, तो लगभग 99% बच्चे सारे अतिथि शिक्षक का फेवर करते हैं, क्योंकि हमने लगन से पढ़ाया, हमने अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी सेवाएं दी और सभी बच्चों में हम लोग लोकप्रिय हो गए। लोकप्रिय हो गए। तो जैसे आज वही है कि हम लोग जब अपनी सेवा दिए कर्तव्य निष्ठा के साथ, आज 28 तारीख को एकाएक लेटर जारी कर दिया जाता है कि आपकी सेवा समाप्त हो गई। जो हम लोग सोच के आए थे सर, और जितनी हमने निष्ठा के साथ काम किया, हम तो न घर के रहे न घाट के रहे, न पहले वाला जॉब मेरा रहा न अभी वाला जॉब रहा, हम लोग रोड पे आ गए हैं सर। इसीलिए हम लोग अपने बोर्ड पर लिखवाए हुए हैं सर। आप देख सकते हैं कि बाहरी को यहाँ पे नो जॉब दिया जा रहा है और बिहार के जो टीचर हैं उनको रोड पे लाया जा रहा है। सरकार बोलती है कि हम रोजगार दे रहे हैं, लेकिन यहाँ रोजगार छीना जाता है। हमारी लड़ाई इसी को लेकर के है कि हमारी जॉब को नियमित किया जाए, हम जहाँ पे पढ़ा रहे थे वहाँ पे हमें पढ़ाने दिया जाए। देखिए, सरकारी स्कूल की क्या हालात होती थी ये किसी से छुपा हुआ नहीं होता है। और अब जो है कि ये एकेडमिक शिक्षक जो आए, उसके बाद जो है कि सरकारी स्कूल के जो हालात था उस हालात को ठीक किया। उसके बाद से जो है कि अब जब से बीपीएससी के लोग आए हैं तब से जो है कि अब इन लोगों को जो है कि नौकरी मुक्त किया जा रहा है, कार्य मुक्त किया जा रहा है। आखिरकार जैसा कि ये कहा जाए तो इन लोगों जो है कि वेल एडुकेटेड है, और वेल एडुकेटेड होने के बाद जो है कि स्कूल्स में जाते हैं और बच्चों को भी एक अच्छा शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब इनका प्रयत्न चल ही रहा होता है तब उसी समय जो है कि सरकार की तरफ से एक फरमान जारी हो जाता है कि आपको 28 फरवरी को कार्य मुक्त होना है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं और इस सरकार के रवैये को कैसे देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।